हाय फ्रेंड्स। सो अभी आप लोग मशरूम की प्रिपरेशन में लगे होंगे और जिसमें कि आगे एक स्टेप आएगा केसिंग का। ये कंपोस्ट बनाने के बाद आपने अपने ग्रो रूम में डाल दिया, आपने टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन रखा, फिर माइसेलियम रन कर रहा है, मतलब कि जो फंगस है उसकी ऐसे आपकी भाषा में जड़ें फैल रही हैं उसकी कंपोस्ट के अंदर। ठीक है, तो उसमें एक स्टेज आता है केसिंग, क्योंकि केसिंग के तुरंत बाद होती है फ्रूटिंग। ठीक है, तो हम लोग आज के इसमें केसिंग के बारे में समझेंगे और केसिंग के पीछे जो विज्ञान है उसके बारे में समझेंगे पहले। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या होता है, पहले आप इस स्लाइड से पहले भी गुजर चुके हैं कि सबसे पहले आप जो है सेमी पास्चराइज कंपोस्ट तैयार करते हैं। ठीक है, उसको उसमें माइसेलियम को दौड़ने की व्यवस्था करते हैं। देखिए दूसरी वाली जो ये स्लाइड है, ठीक है, देखिए मैं इसका सीन चेंज करता हूँ। हाँ, अब देखिए आप जो ये दूसरी वाली स्लाइड है ना, तो आप देखिए कि इसमें माइसेलियम दौड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम स्टेप 3 पे आ गए हैं। स्टेप 3 मतलब केसिंग करना है हमको, कि हमको अब फसल चाहिए, है ना। फसल चाहिए तो उसको ज़्यादा पोषण देना पड़ता है। जैसे आपके अन्य अन्य आपकी अन्य फसल में होता है ना कि जब फूल लगने लग जाते हैं और फल आने की व्यवस्था होती है, तो उस समय आप उसको पौधों का पोषण बढ़ा देते हैं, सिंचाई की व्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं अलग अलग प्रकार की खेतियों में हैं। तो उसी प्रकार से मशरूम में भी जब फल लगने का समय होता है तो पिन हेड बन जाते हैं, पिन हेड बन जाते हैं। आगे मैं इमेज में दिखाने वाला हूँ आपको। तो उसके ऊपर हम उसको लगातार नमी और तेज़ी से नमी प्रोवाइड करना और उसके बढ़ने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, जो इकोलॉजी चाहिए, उसके लिए हम केसिंग करते हैं। केसिंग क्या है? एक एक्स्ट्रा कंपोस्ट की परत है जो विशेष प्रकार से बनाई गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि इसमें अलग से एक लेयर चढ़ाई गई है और इसके बाद इसमें भी कुछ दिनों के अंदर, लगभग 4-5-6 दिन के अंदर टेम्परेचर आप ड्रॉप कर देंगे तो आप देखेंगे कि इसमें भी आपका माइसेलियम दौड़ जाएगा। ठीक है, देखिए आप 4th स्टेप में देख पा रहे हैं कि इसमें भी 4 स्टेप, चौथे स्टेप में माइसेलियम दौड़ जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 आपको क्लियर है, आपने कंपोस्ट बनाई थी। उसके स्टेप 2 है कि उसमें आपने माइसेलियम यानी कि जड़ें उनकी दौड़वाई। ठीक है, ऐसे आप समझिए। और फिर तीसरे स्टेप में आपने ये समझिए कि आपने केसिंग बिछा दी। केसिंग का मतलब ये एक एक्स्ट्रा परत प्रोवाइड कर दी जिसके अंदर वो और फैल जाएगा 4-5 दिनों में। उसके बाद ये पिन निकलनी शुरू होंगी। पिन मतलब फल आ गए। ठीक है, और यही पिन जो है आगे चल के फल में परिवर्तित हो जाती है। ये देख रहे हैं। तो अब 6वां स्टेप है, मतलब कि फूट लेने का जब समय आता है तो उसके पहले उसकी जो माइसेलियम की आबादी है आपके कंपोस्ट में फैलनी चाहिए। तो आपको ये पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि आप ग्रो करने के मिडिल पॉइंट पे हैं इस समय और आपको अब केसिंग करनी है। ठीक है, तो केसिंग के लिए वहाँ नमी मेंटेन करना एक लक्ष्य होता है। तो नमी मेंटेन करने के लिए ये और नाइट्रोजन का सोर्स मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि आगे इसको तैयार कैसे करते हैं। ठीक है, कैसी होनी चाहिए हमारी केसिंग की परत, हमारे मशरूम की आवश्यकताएं क्या है। तो चूंकि हमको नमी चाहिए उसकी वहाँ पे लगातार, तो उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने डिटेल दिया हुआ है। तो लगभग स्पॉन रन के 15 से 20 दिन के बाद, ठीक है, तो आपको ये डालना पड़ेगा। मतलब कि आप समझिए 28 दिन आपने पहले कंपोस्ट बनाई थी, फिर उसको ग्रो रूम में डाल दिया था। लगभग 2 वीक बाद से 15 दिन बाद से 20 दिन के बीच में, जैसे आपकी माइसेलियम की ग्रोथ रहे, आपको केसिंग करनी है। केसिंग करने के बाद से आपकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर एयर फ्लो बने रहना चाहिए। अगर एयर फ्लो नहीं रहेगा, है ना, आप देखिए सेकंड पॉइंट जो मैंने इसे बता रहा हूँ, ये एयर फ्लो इसमें बना रहना चाहिए। ठीक है, एयर फ्लो बना रहना चाहिए, एरेशन कैपेसिटी होनी चाहिए, पानी को होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। और इस पर अगर आप पानी डाल रहे हो तो ये नहीं कि वो उसका टेक्सचर चेंज हो जा रहा है ना। पानी झड़ भी जाना चाहिए, पानी रोके भी, लेकिन उनमें दलदल ना बने।
उसका पीएच वैल्यू 7 से 7.5 के बीच होना चाहिए, जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी सारी मेहनत ख़राब हो सकती है अगर आपने ये चीज़ ध्यान नहीं दी, ठीक है। और डेफिनेटली उसके अंदर फंगस, दूसरे फंगस के कोई सोर्स नहीं होने चाहिए, मतलब कोई इंसेक्ट, कोई और डिजीज नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ हमने कंपोस्ट में सावधानियाँ रखी थी वो सभी सावधानियाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें हमने कंपोस्ट बनाते समय सावधानियाँ रखी थी वो सभी सावधानियाँ डिक्टो पूरा का पूरा केसिंग को बनाने में भी लागू होती है, ठीक है। तो 7 से 7.5 का पीएच नापना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसी के बीच में आपके माइसेलियम फ्रूट में कन्वर्ट होगा। अगर आपने कंपोस्ट बहुत अच्छी बनाई, सारे स्टेप बहुत अच्छे किए, ग्रो रूम बहुत अच्छा बनाया और केसिंग का आपका पीएच सही नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको केसिंग का पीएच सही करना है, ठीक है। तो ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जिससे आप एक अच्छे केसिंग वाली सॉयल, मिट्टी है ये, ठीक है, तो इसको आप बनाओगे। लेकिन कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या रॉ मटेरियल लेना है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमको नॉर्मल मिट्टी लेनी है ना, और बालू लेनी है, ठीक है, और उसको 4 और 1 के रेशियो में मिला देना है, ठीक है। या फिर आप 1 और 1 के रेशियो में गार्डन की मिट्टी लीजिए और अपना गोबर खाद को चलवा लीजिए पूरा, है ना, एकदम बारीक हो जाए, भुरभुरी, तो उसमें आप 50-50% मिला लीजिए, ठीक है। और देखिए गोबर खाद आपकी बहुत पुरानी रहे, एकदम काली, पूरी तरह डिकम्पोज्ड, जिससे उसको नाइट्रोजन मिल सके, कार्बन मिल सके हमारे मशरूम को, तो है ना। और बस थोड़ा बहुत चूना भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, 10% के आसपास, लेकिन वो पीएच वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए करते हैं। तो इस आइए चीज़ को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ध्यान दिए, आपने स्लाइड देखी, आप चित्र में देख भी पा रहे हैं कि उसको पानी दिया जा रहा है, तो एक्चुअली वो पानी नहीं है, वो फॉर्मेलिन है, ठीक है। फॉर्मेलिन के बाद पानी दिया जा रहा है। तो 2% फॉर्मेलिन हम देते हैं हमेशा, आपको पता है। तो फॉर्मेलिन क्यों दे रहे हैं? ताकि हम पॉइंट नंबर 4-5 को कवर कर पाएँ। आप देखिए पिछले स्लाइड में ये जो हमारा डिजीज़ के लिए चीज़ों को कर पाएँ। चूना हमने क्यों डाला? ताकि हम पीएच को वैल्यू कर पाएँ, ठीक है। और हमने गोबर खाद क्यों डाली? वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी के लिए और नाइट्रोजन के सोर्स के लिए, ठीक है। और एरेशन और होल्डिंग कैपेबिलिटी रहे, इसलिए हमने सैंड आदि की यूज किया। तो ये रॉ मटेरियल आपको यूज होने वाला है, और इनको आपको ये गिवन रेशियो जो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है उसमें आप बना सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर गोबर की खाद और मिट्टी, या फिर अगर मिट्टी नहीं उपलब्ध है, मिट्टी से आपको ख़तरा लग रहा है, आपको लगता है कि मुझे सही मिट्टी नहीं मिल पाएगी, तो आप क्या करिए, आप अगर छोटी मात्रा में कर रहे हैं तो कोकोपीट भी ले सकते हैं। कोकोपीट और गोबर की खाद मिला के आप इसमें कंपोस्टिंग में यूज कर सकते हैं, केसिंग वाली कंपोस्टिंग में, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो कॉमर्शियल स्केल पे काम करते हैं और डिजीज़ के टेंशन से बचना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यही कोकोपीट और गोबर की खाद को यूज़ करते हैं, ठीक है, 50-50, और ज़्यादा नहीं, आधा इंच है ना, भी बहुत है। तो आइए देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले बनाने के लिए हमको उसको स्टेरलाइज करना है। स्टेरलाइज मतलब साफ़ करना एक तरीके से, कि उसके अंदर कोई दूसरा फंगस का सोर्स नहीं रह जाए, ठीक है। तो देखिए 500 ml फॉर्मेलिन लिया 10 लीटर बॉटल में, यानी 5%, ठीक है। और उसको 1 क्यूबिक मीटर केसिंग सॉइल में डाल दिया, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, है ना। क्यूबिक मीटर का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब 27 क्यूबिक फिट, लमसम 37 क्यूबिक फिट, तो आधी ट्रॉली। अगर आपके लेमैन भाषा में बात करूँ, लगभग अगर 60 क्यूबिक फिट की एक ट्रॉली आती है मिट्टी की, तो आधा ट्रॉली अगर माल है तो फिर आधा लीटर फॉर्मेलिन को 10 लीटर पानी में डाल के पूरा स्प्रे किया उसके ऊपर अच्छे से फैलवा के, ठीक है। और उस पर बेवेस्टीन और से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे हम लोग फॉर्मेलिन से करते हैं सारे। देखिए यहाँ पे स्लाइड में मैंने सारे मेथड दिए हुए हैं। ये दूसरा मेथड आपको तभी यूज करना है जब आप पहला नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है। तो फॉर्मेलिन वाला आप यूज कर रहे हैं तो बेवेस्टीन और ये स्टीम या भाप वाला करने की ज़रूरत नहीं है ना। कुछ कंपनियों में वो लोग क्या करते हैं, बड़े स्केल पे काम करते हैं तो भाप का इस्तेमाल करते हैं सारे बैक्टीरिया फंगस को उसमें किल करने के लिए, ठीक है। तो
फिर उसके बाद इसको ढक दिया जाता है 2-3 दिन तक। तो होता क्या है इसमें कि इसके अंदर जो जीवाणु हैं वो फॉर्मलिन के गैस के संपर्क में आने से सभी मर जाते हैं, और फिर उसको जो भी फिर खोल के छोड़ देते हैं, तो एक दिन में लगभग सारा फॉर्मलिन का जितनी महक बची है वो सब उड़ जाती है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इसमें इस स्लाइड में आपको सिर्फ फॉर्मलिन ही यूज करना है, बेवेस्टीन यूज करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप सिर्फ बेवेस्टीन यूज करिए घोल के, फॉर्मलिन यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, सबसे नीचे वाली स्लाइड देखिए कि ट्रीटमेंट नीड टू बी डन एटलीस्ट 15 days बिफोर द मटेरियल यूज फॉर केसिंग। मतलब कि अगर मुझे आज के दिन में केसिंग करनी है तो इसका मतलब 15, 16, 17 दिन पहले मैंने इसकी ग्रो रूम में बोआई करी होगी, मतलब स्पॉन डाल के। तो अब मुझे तुरंत केसिंग की मिट्टी बना लेना है ताकि 15 दिन में वो ठंडी हो जाए, उसके अंदर का सारा फॉर्मल्डिहाइड उड़ जाए या फॉर्मलिन उड़ जाए। ठीक है, तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ताकि वो मिट्टी एकदम ठंडी हो जाए, 2-3 दिन तक उसको ढक के रखा था, फिर खोल दिया। ठीक है, यानी कि जब भी यूज़ हो रहा है उसके लगभग 14-15 दिन पहले वो एकदम केसिंग की मिट्टी रेडी एक आपके कंटेनर में या फिर आपके खुले एक स्थान में, ढके हुए स्थान में, छाया हो जहाँ पे, वहाँ पड़ी रहे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं कि ताज़ा ताज़ा बनाए हैं और माइसेलियम हमारा रन किया हुआ है, ऊपर से हमने ताज़ा ताज़ा केसिंग बना के डाल दिया, तो उसमें आपकी ग्रोथ कम होगी क्योंकि माइसेलियम को फाइट करना पड़ेगा फॉर्मलिन से। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं कि अगर आपने टाइम से इस टाइम का ध्यान नहीं रखा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा तरीका है, धूप दिखा के भी करते हैं कि उसको पूरा धूप से सुखा दिया, लेकिन ये बहुत गारंटीड नहीं है। ठीक है, इसको 5 सेंटीमीटर पूरा फैला दिया गया और 20, 25, 30 दिन तक छोड़ दिया गया। ये उन इलाकों के लिए इंटीरियर जहाँ पे फॉर्मलिन उपलब्ध नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव तरीका है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें, लेकिन मैंने यहाँ बता दिया है प्रोसीजर। अब केसिंग करना कैसे है, देखिए ये केसिंग आराम से आप ग्लव्स ले लीजिए, एक कन्नी ले लीजिए, कोई टूल ले लीजिए, और लगभग 3-4 सेंटीमीटर, मतलब 1 से 1.5 इंच ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 1 से 1.5 इंच मोटा पूरी बेड पे, ये अगर आप पॉलीथीन में कर रहे हैं तो पूरे पॉलीथीन पे उसको जो आपका बेड बना हुआ है उसके ऊपर बिछाते चले जाइए। ठीक है, और ये आपका जो, अगर आप एसी में कर रहे हैं 24 टेम्परेचर उस समय होना चाहिए, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95। तो आप इन सब चीज़ों के लिए छोटे छोटे डिवाइस आते हैं जो मैंने पहले दूसरे वीडियोज़ में बता रखा है, 200-300 रुपये इसकी कीमत है, एक बार है, ख़रीद लीजिए उसको। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है 24 डिग्री तक आप मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो बाद में जब आप इसका टेम्परेचर जैसे ही डाउन करेंगे 4-5 दिन बाद, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपके मशरूम डेली बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो और जो आपकी आर्द्रता है वो 85 से 90, मतलब आप पानी का छिड़काव अंदर करोगे दीवारों पे, फर्श पे, थोड़ा सा आपकी नमी को बढ़ा के 95 किए रहोगे, और जैसे ही आप लो CO2 कंस्ट्रक्शन फेवरेबल फॉर ग्रोथ एट स्टेज, मतलब कि आपको खिड़कियां खोलनी है हल्की सी दिन में 2-3 घंटे, ये बताया जाता है, जिससे आपका CO2 बाहर चला जाए। CO2 वहाँ खूब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पैदा होती है ना, तो उसको जो आइडियल कंडीशन है ग्रोथ की देने के लिए आपको ये जो रेटिंग्स मैंने लिख के दिए ये मेंटेन करना है अंदर। ठीक है, तो सावधानियाँ बहुत सारी हैं। तो केसिंग आप कर दोगे जब, तो डेफिनेटली 4-5 दिन बाद आपका वहाँ से पिन हेड आने लग जाएंगे, और बस आपको 85-90% की ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है और टेम्परेचर लगभग 24 मेंटेन करना है। जैसे पिन हेड आए आप टेम्परेचर डाउन करिए और आपको फ्रूटिंग डेली मिलने लग जाएगी। तो टेम्परेचर कैसे डाउन करेंगे, अगर आप मढ़ई में हैं तो आपका टेम्परेचर आइडियली आ जाएगा अपने आप ही उस समय तक, क्योंकि आप सितंबर में स्टार्ट कर रहे हो। और अगर आप नहीं हैं, आप एयर कंडीशन चैम्बर में कर रहे हैं, तो आपके पास एयर कंडीशन कंट्रोल है जिसके थ्रू आप टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे। राइट, या फिर हर जगह बराबर केसिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने कहीं बहुत मोटा कर दिया, कहीं बहुत पतला कर दिया, ठीक है, तो स्टोमा नाम का मतलब एक ही जगह बहुत ज़्यादा क्लमजी पूरा माइसेलियम फैल जाएगा और उतनी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि
क्योंकि रिसोर्स के लिए फाइट हो जाएगी, ठीक है, कि ज़्यादा माइसीलियम वहाँ ग्रो कर जाएगा, रिसोर्स के लिए फाइट हो जाएगी। इसलिए हर जगह बराबर होना चाहिए ताकि आपका ग्रोथ जो आ रही है मशरूम की, इवन साइज के मशरूम सही टाइम पे निकल के आएँ, ठीक है। और वाटरिंग का कंसर्न आएगा, अगर आप अनइवन कर रहे हो तो पानी भी कम ज़्यादा मिलेगा, कहीं कहीं सूखा रह जाएगा, कहीं कहीं आपका गीला रह जाएगा, ठीक है। तो फार्मलिन की महक पूरी तरह निकल चुकी हो 10-15 दिन बाद ही आप, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब आपको करना है उसके 15 दिन पहले आपको बनाना है, यानी आपकी प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। पता लगा आप भूल गए, आपने स्पॉन डालने के बाद ग्रो रूम में डाल दिया, ग्रो रूम में डालने के बाद आप भूल गए कि आपको केसिंग भी बनानी थी, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना है, क्योंकि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के गेम से ही मशरूम निकलता है, ठीक है। तो पहले उसके इकोलॉजी को फैलाने के लिए, पूरे माइसीलियम को फैलाने के लिए हमको 24, 25, 22, 23 मेंटेन रखना होता है। और जैसे ही केसिंग करने के बाद माइसीलियम उसमें पिनहेड आने जैसे होते हैं तो हम तुरंत ही उसको टेम्परेचर डाउन कर देते हैं और हमारा प्रोडक्शन चालू हो जाता है और अगले 15-20 दिनों तक प्रोडक्शन होता रहता है, ठीक है। तो देखिए आइए थोड़ा पिनहेड के बारे में जानते हैं और मशरूम कैसे ग्रो करता है, उसके ग्रोइंग पैटर्न के बारे में जानते हैं। कुछ भी इसमें अचंभा नहीं है, आप अगर जो मैं बातें बोल रहा हूँ आप इसको डिक्टो पिनहेड पे पूरा डॉट बाय डॉट फॉलो कीजिए, आपका मशरूम सक्सेसफुली होगा, ठीक है। आप देखिए कि 23 से ±2 सेंटीग्रेड तक 8 से 10 दिन टेम्परेचर हो, और फिर उसके बाद 16 से ±2 मतलब 14 से 18 के बीच आप दीजिए उसको 8-10 दिन बाद से, तो आप आराम से इसमें मतलब 24-25 दिन बीत गए हैं, आप समझ रहे हैं ना। डालने के बाद 24-25 दिन बीत चुके हैं इस समय, जिसमें से 15 दिन तो बिना केसिंग के थे और 7-8 दिन विद केसिंग बीत चुका है ना। और दिन में 2 से 3 बार आप देखिए इसमें लिखा गया है कि आप इसमें सिंचाई भी कर रहे हो, दिन में 2 से 3 बार बहुत लाइट स्प्रे, हल्का वाला स्प्रे आता है, या स्प्रेयर आप लगवा लीजिए अगर ऑटोमेशन में बड़े लेवल पे कर रहे हैं। आप मेरे ऑटोमेशन की वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैं डिटेल देता हूँ कि कैसे बड़े स्केल पे इन चीज़ों को बहुत ही प्रिसीजन फार्मिंग में कंट्रोल किया जाता है। ये मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नमी को 85% के ऊपर रखना है। नमी 85% ऊपर रखने के कई तरीके हैं। ज़मीन में पानी में स्प्रे मारिए, दीवारों पे पानी पे स्प्रे मारिए, बेड पे जो बेड है उसके ऊपर भी स्प्रे मारा जाता है, हल्का बहुत ही फॉग जैसा, ठीक है। और बड़े स्केल पे कर रहे हैं तो मारते मारते तो आप थक जाओगे और ज़्यादा हाइट में और थक जाओगे आप, इसीलिए वहाँ पे पाइप्स लगवाई जाती हैं, स्प्रेयर्स लगवाए जाते हैं, एक मोटर पंप लगाया जाता है, उसकी एक ज़रूरत पड़ने पे ऑटोमेशन सर्किट भी लगाई जाती है। डिपेंड करता है आप कितने बड़े लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपका पूरा सोल्यूशन डिज़ाइन भी कर देंगे इंक्लूडिंग सर्किट्स एंड ऑल, ठीक है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन तो चाहिए। CO2 कंसनट्रेशन को देखिए 15% के नीचे ले जाना है। तो जब शुरू में CO2 का परसेंटेज जो है ये 0.15% के आसपास होता है तो पिनहेड बनना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे पिनहेड मतलब पेंसिल जैसे ऐसे वाइट से बन जाएंगे। देखिए आप फिगर का पूरा कंप्लीट मशरूम नहीं बना लेकिन ऐसे है ना, और फिर ये ग्रो करने लग जाएगा। तो केसिंग करने के 10वें-12वें दिन से आपके पिनहेड आ जाता है ना, और अगले 6 से 8 वीक तक मतलब 1-1.5 महीने तक मशरूम ग्रो करता रहेगा आपका। पूरी साइकिल समझ में आई? ध्यान से सुनिए। पहले 28 दिन कंपोस्ट बनी, फिर 15 दिन तक आपने माइसीलियम ग्रो कराया, फिर आपने केसिंग की, उसके 10-12 दिन बाद से आपका पिनहेड आ गया, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आराम से आप उसके बाद से आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और तो 20% का प्रोडक्शन रहता है, जो मैं बार बार बोलता हूँ। नॉर्मली 4 kg ऑफ मशरूम कैन बी हार्वेस्टेड फ्रॉम 20 kg ऑफ कंपोस्ट। तो 20 kg ऑफ जो कंपोस्ट थी वो सिर्फ भूसा नहीं है, उसमें ध्यान रखिएगा। मेरी इनिशियल टेबल कंपोस्ट बनाते वक्त 2.5 गुना हो जाता है। मतलब आपने अगर 10 कुंटल भूसा लिया है तो लगभग 25 कुंटल मशरूम तैयार होती है, पूरा पानी वानी सब लेके पूरा लास्ट तक, है ना। तो उसका 20%, मतलब कि अगर आपके इनिशियल का बात करूं तो लमसम इनिशियल का 40% मशरूम निकलता है। मतलब 10 कुंटल भूसा ले रहे हैं, 4 कुंटल मशरूम निकलेगा। गॉट इट? तो यानी कि जो यहाँ पे 20 kg कंपोस्ट बोली गई है तो इसमें 10 kg भूसा यूज होगा, बाकी पानी है और वो मुर्गी की खाद है, अन्य चीज़ें हैं, ठीक है।
आपकी केसिंग है, वो सब लेके, है ना। तो पॉली इन केस ऑफ एनी ट्रे सिस्टम यील्ड और ज़्यादा होता है, ठीक है। हर स्क्वायर मीटर में 6 से 8 kg निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि 20 kg के बैग में 4 kg का ये प्रोडक्शन आता है। ये जो स्लाइड है इसकी हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको कुछ नहीं है समझ में आ रहा, आप मुझसे कमेंट करिए, पूछिए। देखिए नीचे जब मैं कोई बात बताता हूँ, नीचे यहाँ स्लाइड नंबर आता है, देख रहे हैं। तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि इस वीडियो के में स्लाइड नंबर इतने में मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बताऊंगा। अब जो लोग पेशेंस वाले होंगे तो वही लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे वीडियो में, नहीं तो 10-20 सेकंड देख के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ट्रेन तो ये एकेडमिक वीडियोस हैं तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ करता हुआ वीडियो देख लेने से मशरूम उगाना नहीं आ जाएगा, बहुत सारी बारीक बातें हैं जो आँखों से नहीं दिखती। तो नॉलेज 2 प्रकार का होता है, टेंजिबल, नॉन टेंजिबल, मतलब जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, और जिसको नहीं देख सकते। तो जो चीज़ें नहीं दिखती हैं वो मैं इस तरह की स्लाइड्स और वीडियोज़ में आपको दिखाता हूँ, है ना, क्योंकि उसको बताने का वही तरीका है। या फिर आप हमारे ट्रेनिंग सेशंस में आइए, ऑनलाइन सेशंस में आइए, हमारे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी हम बताते हैं, ठीक है। तो आप ये पिनहेड टू फुली ग्रोन मशरूम रेडी हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें भी बीमारियां आ सकती हैं, जैसे कि आपके कंपोस्ट में आ सकती हैं और केसिंग के बाद भी आ सकती हैं। तो बहुत सारी हैं, 2-4 बीमारियां ज़्यादा आती हैं, और उसके लिए सोल्यूशन हमने डिजीज़ की स्लाइड्स भी अपलोड करी हुई हैं और उसके वीडियोस भी अपलोड करे हैं। आप इसी चैनल में, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगा जल्दी, तो आप उसको देखिए और डिजीज़ के लिए आप फॉलो करिए, ठीक है। तो माइट्स हैं, दीमक लग जाता है, आपने गोबर डाला था दीमक लग सकता है, ठीक है। नीमोटोड लग जाएगा, स्प्रिंग टेल लग जाएगा। तो इन सब को कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए, बीमारी के लिए आपको समझना है। और सावधानी ही बचाव है मशरूम की खेती में। बहुत आपने सोचा कि गलती कर देंगे, ये स्प्रे वो स्प्रे मार देंगे, उतना कोई सक्सेस नहीं मिलती उसमें। आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन, अनुशासन का बिजनेस है मशरूम, ये जान लीजिए। मशरूम बहुत लोग उगा सकते हैं अगर इतना ईजी हो। तो ट्रेनिंग लेने के बाद भी उस ट्रेनिंग को औजारों के माध्यम से, विधियों के माध्यम से, अनुशासन के माध्यम से, SOP के माध्यम से, चेकलिस्ट के माध्यम से आप कैसे अपनी व्यवस्था में लागू करते हैं, आपका जो मेंटर है वो आपको कैसे हेल्प करता है ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करने में कि अनजाने में भी गलतियां ना हो, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको इसमें हेल्प करेंगे और आप अपने प्रोजेक्ट को हमारे साथ प्लान कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।